आज उस कानून के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा आप जिस ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं उस ज़मीन को आप लीगल तरीके से, आप कानूनी तरीके से कोर्ट द्वारा अपने नाम वो ज़मीन करवा सकते हैं और सरकारी रिकॉर्ड भी, सरकारी दस्तावेज भी अपने नाम से बनवा सकते हैं, जिससे भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं होगी और खाता, खतौनी, खसरा सब पे आपका नाम ही आएगा बिल्कुल लीगल तरीके से। बात करेंगे यूपीआरसी सेक्शन 144 डिक्लेरेटरी सूट ऑफ टेन्योर होल्डर्स के बारे में। हिंदी में धारा 144 खातेदार द्वारा उद्घोषणात्मक वाद कि जमीन जिस पर आप कब्जा किए हुए हैं वह जमीन आप अपने नाम कैसे करवाएं। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप कोई भी ज़मीन से जुड़ी सलाह लेना चाहते, कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहते, तो आप फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन का कॉन्टैक्ट नंबर जो है, फ़ोन नंबर, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर कि जिस ज़मीन पर आप कब्जा किए हुए हैं वो कोर्ट द्वारा सरकारी कानूनी तरीके से आप अपने नाम कैसे करवाएं, सरकारी दस्तावेजों में आप अपना नाम जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। ये कार्रवाई करनी पड़ेगी भाई आपको यूपीआरसी सेक्शन 144 में। देखिए, इससे पहले जो सेक्शन था वो था 229 बी। पहले चलता था यूपीजेडएलआर एक्ट, उसमें ये धारा थी 229 बी। अब यूपीजेडएलआर एक्ट ख़त्म कर दिया गया, उसके बदले में यूपीआरसी आ गया है, उसमें यह धारा बना दी गई है 144। तो यदि अब आप कोई भी ऐसी ज़मीन है जिस पे आप वर्षों से कब्जा किए हुए हैं, आपके पिताजी भी कब्जा किए थे, या मान लीजिए आपके बाबा परदादा ने नाम कराई थी, दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वर्षों से आप उस ज़मीन पर कब्जा, या मान लीजिए उस पर जोतकार हैं, उस पर आसामी भूमिदर बने हुए हैं, तो आप उसे अपने नाम कराने के लिए, अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकते हैं। धारा 144 कहती है खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद, जो कोई व्यक्ति जो किसी जोत यानी कि किसी कृषि भूमि या उसके भाग का चाहे अन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमिदर है या आसामी होने का दावा करता है कि मैं इसका, मान लीजिए ये मेरी ज़मीन है या मैं इस पे आसामी होने का दावा करता है, तो ऐसी जोत या जोत के भाग में अपने अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकता है। यानी कि स्पष्ट रूप से कह दिया है, अगर कोई ऐसा भूमिदर है जो ये कह रहा है कि मैं इस ज़मीन का भूमिदर हूँ और मैं इस पर आसामी हूँ, आसामी का मतलब मैं ही इससे जोत रहा हूँ, मैं ही इसकी रखवाली कर रहा हूँ, बरसों से जो है मेरे ही यूज में है ये ज़मीन, ठीक है, तो वहाँ पे अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकता है। इसमें क्या होगा, आपको तहसील स्तर से आपको 144 में जो है वो केस करना पड़ेगा। केस करने के बाद आपको राज्य सरकार और ग्राम सभा को नोटिस देना पड़ेगा। देखिए, अगर ये ज़मीन राज्य सरकार और ग्राम सभा की है तो आप इसे अपने नाम नहीं करवा सकते। इसमें एक शर्त है, क्योंकि ग्राम सभा को भी नोटिस जा रहा है और राज्य सरकार को भी नोटिस जा रहा है, ठीक है। इन्हें इसलिए नोटिस जा रहा है, क्या भाई आपके लिए, आपकी इस ज़मीन में तो कोई हित नहीं है। राज्य सरकार को भी इसलिए जा रहा है कि भाई आपकी तो ज़मीन नहीं है, आप देख लीजिए। इन दोनों को कोई आपत्ति नहीं होती है, तीसरा कोई आपत्ति करने वाला है नहीं, क्योंकि आप बरसों से उस पर आसामी भूमिदर हैं और भूमिदर हैं। तो वो ज़मीन जो है, यदि उन्हें, यानी कि जो भी आपने ग्राम सभा को नोटिस दिया है या मान लीजिए राज्य सरकार को नोटिस दिया है, उनके वकील जो भी उनके पैनल लॉयर होते हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो ज़मीन जो है वो ग्राम सभा या राज्य सरकार की नहीं है और वर्षों से वास्तव में आप आसामी भूमिदर हैं, तो ये जो भी ऐसी ज़मीन है वो आपके नाम कर दी जाएगी और आपके नाम ही फ़र्द और खतौनी पर शो होने लगेगी, आप इसके भूमिदर बन जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो आप लाइक ज़रूर करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और कोई भी कानूनी सलाह लेनी है या मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाना है या कोई ड्राफ्टिंग आपको लिखवा के प्राप्त करनी है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। और जो भी एडवाइस लेनी है वो सशुल्क होगी, उसके लिए आपको कुछ फीस देनी होगी।